नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जहां पर सभी को मिलेगा राइट टू हेल्थ। क्या है राइट टू हेल्थ, क्या इसके मायने होंगे, क्या इससे बेनिफिट होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। राजस्थान बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जहां पर हेल्थ एक राइट दी जाएगी, लोगों को, जनता को राइट टू हेल्थ होगा। असेंबली ने, ये जो राजस्थान की असेंबली है, उसने इस बिल को पास कर दिया और ये एक्ट बन गया है। पास दी राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल 2022, इसको पारित किया गया, जिससे सभी जो रेसिडेंट हैं राजस्थान के, उनके पास अधिकार आ जाएगा। दे विल हैव अ राइट टू फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट एट पब्लिक और डेजिग्नेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। मतलब प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल्स में अब फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलेगा राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों को। काफी प्रोग्रेसिव, काफी अच्छा ये मूव है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10 फॉर ऑल माय स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे बेहतरीन फायदे हैं, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स, यू कैन सी इट हियर। इसी के साथ साथ फिलहाल आपको मिल रहा है 43% तक का डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन गाइज, जहां पर अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको ना केवल 43% तक का डिस्काउंट, बल्कि इसके साथ साथ आपको QEP यानी क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम भी आप एक्सेस कर पाओगे। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो मेंस की तैयारी के लिए आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में अकोमोडेशन, फूड एक्सेट्रा की फैसिलिटी दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। ये फैसिलिटी QEP की आपको अवेलेबल होगी जो भी 12 महीने या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेंगे। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 25% का डिस्काउंट है, प्लस QEP आपको यहाँ मिल ही रहा है। ऑफर केवल 31 मार्च तक है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं आज ही। ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी जाकर अवेल कर लीजिए दोस्तों। चलिए, राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल समझते हैं। सो असेंबली ने अकॉर्डिंग टू द बिल्स प्रोविजन, ये जो बिल है इसके प्रावधान के अकॉर्डिंग जो भी रेसिडेंट हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जा सकें किसी भी पब्लिक या प्राइवेट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में बिना प्री पेमेंट के। उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। एट एनी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन होंगे, हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स और डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स, इन सभी पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों ही जो हेल्थ केयर सेंटर्स है वहां पर ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाएगा बिना पैसा दिए। सरकार इसके बाद रिम्बर्स करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अगर वो प्राइवेट है तो। इफ अ पेशेंट डज नॉट पे द चार्जेस, अगर पेशेंट चार्जेस पे नहीं करता है तो सरकार रिम्बर्स करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को द अमाउंट, द मनी। ठीक है। अब पेशेंट, अब इसमें क्या कहा गया है, जो भी पेशेंट होगा किसी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे कुछ इमरजेंसीज यहाँ पर बताई भी गई हैं इस बिल में, एज लाइक फॉर एक्सीडेंट्स, इमरजेंसीज ड्यू टू स्नेक और एनिमल बाइट, या फिर कोई भी जो कि डिसाइड किया जाएगा बाय द स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, उनको ट्रीट किया जाएगा बिना किसी प्री पेमेंट के बाय ऑल द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स और डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर, जो कि क्वालिफाइड होंगे इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या फिर ट्रीटमेंट जो भी उनको दिया जाएगा एट द लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कही गई है, ट्रीटमेंट तो दिया ही जाएगा, देना है, और ट्रीटमेंट को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। अब कोई भी पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स जो कि डेजिग्नेटेड है वो ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकते हैं पेशेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ना कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिले नहीं कर सकता है ट्रीटमेंट में, ये कहते हुए कि पुलिस से उनको क्लियरेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए। ठीक है। बिल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस वोट के द्वारा इसको पारित किया गया इस बिल को। वॉइस वोट क्या होती है दोस्तों? वॉइस वोट एक तरह से एक लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है जहां पर जो बिल प्रस्तुत किया जाता है, उसको पास किया जाता है, उसको पारित करने के लिए जो चेयरपर्सन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं बेसिकली असेंबली के या संसद में भी, वो ओरली पूछते हैं। आपने सुना होगा आय, ना, यस, नो, और वो ओरली में ही उनको पता लगता है कितने लोग उसके फेवर में, कितने लोग उसके अगेंस्ट है, काउंट किया जाता है, एंड देन अकॉर्डिंगली द बिल इज पास। तो इस तरह से वॉइस वोट से इस बिल को पास किया गया। इसमें प्रावधान दिया गया है ना, काफी सीरियस यहाँ पे प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मतलब डिनाई करता है ट्रीटमेंट, कॉन्ट्रवीन करता है किसी भी रूल को इस बिल के, जो ये एक्ट है, अब तो नाउ इट्स नो मोर अ बिल, इट्स एक्ट नाउ, तो उसको फाइन देना होगा 10,000 रुपए तक का अगर वो पहली बार ऑफेंडर है। लेकिन अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको देना होगा फाइन अप टू 25,000 रुपीज, मतलब पनिशमेंट का प्रावधान भी, आप एक्चुअली डिनाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रसादी लाल मीना जी राजस्थान के, उन्होंने कहा
कि सरकार यहाँ पर, उनकी जो सरकार है वो कमिटेड है जनता को, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। और जो बिल्स हैं, ये जो बिल है ये पब्लिक इंटरेस्ट को देख रहा है, जनता का जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए लाया गया है। मिनिस्टर ने ये भी कहा कि उनको बहुत बार ऐसी कंप्लेंट्स मिली हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट फैसिलिटीज से, कि वो रिफ्यूज कर देते हैं ट्रीटमेंट। जनता मतलब कोई पेशेंट जाता है उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है ट्रीटमेंट, डिस्पाइट हैविंग अ चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कार्ड होल्डर्स को भी मना कर देते हैं, जिनके पास ये कार्ड है उसको भी मना कर देते हैं। तो ये भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है राजस्थान सरकार की, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मीना, जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा कि जो नया बिल है वो ये इंश्योर करेगा कि इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस जहां पे पेशेंट को डिनाई किया जा रहा है ट्रीटमेंट, उसको रोका जा सके, उनको खत्म किया जा सके, और हर पेशेंट चाहे उसके पास चिरंजीवी कार्ड है या नहीं है उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा एट द डेजिग्नेटेड फैसिलिटी। ऐसा इस बिल के अकॉर्डिंग कहा गया है ना। जो इंटेंशन है या फॉर्मुलेशन है यहाँ पे, ऑफ कोर्स जो स्टेट की जो लीडरशिप है उसको कंग्रेचुलेट करना चाहिए। उसने बहुत अच्छा एक एक्ट लेकर आए हैं जहां पर सभी को कह सकते हैं कि हेल्थ का राइट होगा। अब आपके पास पैसा है कि नहीं, हम सभी जानते हैं भारत में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, स्पेशली दी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर वेरी वेरी कॉस्टली, और अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग इमरजेंसी के टाइम पर, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स ऑल्सो, अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट ना मिले तो। इस तरह की स्कीम से कम यहाँ पर ये हो गया कि, क्योंकि इम्पोजिशन भी है ना, आपको फाइन देना पड़ेगा अगर आप डिनाई करोगे, आप पुलिस क्लियरेंस के चक्कर में नहीं रोक सकते हो ट्रीटमेंट को, डिले नहीं कर सकते हो, आपको इमीडिएटली ट्रीट करना होगा। इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड स्टेप बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी हेल्थ, जैसे मैंने कहा ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ जो रेंज है वाइल्ड हेल्थ केयर की, उसको भी, हेल्थ सर्विसेज की, उसको भी एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसको एक्सेस किया जा सके जब सभी लोगों के राजस्थान के द्वारा, और वो अपने चिरंजीवी कार्ड को यूज करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कि कोई पेशेंट अगर जा रहा है इमरजेंसी में, उसके पास चिरंजीवी कार्ड होगा तो ही एक्सेस कर पाएगा फैसिलिटी, नहीं, बिना कार्ड के भी उसको ट्रीटमेंट दिया जाना अनिवार्य होगा अकॉर्डिंग टू दी एक्ट। ये जो बिल है ये कॉन्ट्रास्ट में इन इट्स फ्रेमिंग विद द पब्लिक हेल्थ बिल जो अभी केरला ने पास किया था कुछ दिन पहले ही। राजस्थान का बिल जहां पे ऑपरेशनलाइज कर रहा है, मतलब इसको इमीडिएटली इफेक्टिव बना रहा है हेल्थ को एज अ राइट, वहीं केरला का जो बिल था वो बेसिकली इट वाज टू ब्रिंग कोहेरेंस टू इट्स पब्लिक हेल्थ अप्रोच, थोड़ा सा उसे कनेक्टिविटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए। अब ये जो हेल्थ, जो राइट टू हेल्थ है, ये ऐसी राइट है जिसको ग्रांटेड लिया जाता है बाय रिलेटिवली हेल्थियर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। राइट टू हेल्थ को ग्रांटेड तो ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है, कैसे कोई वो तो है नहीं। चलिए नाउ चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अकॉर्डिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस, राजस्थान सरकार प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है राजस्थान की सरकार, और जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के खर्चे होते हैं उनको भी सरकार ही बेयर करती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अपनी बजट स्पीच में इस 10 लाख के अमाउंट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे 25 लाख तक का अमाउंट इस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में दिया जाता है। यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट की तरह बन रहा है इन दी हेल्थ केयर, और जो सरकार है वो स्पेंड कर रही है 7% अपने बजट का ऑन द स्टेट ऑन दी हेल्थ सेक्टर। यहां मैं आपको बता दूं कि हेल्थ को जो ना, अगर हम बजट की बात करें ना, इन जनरल अगर हम बजट की बात करते हैं तो हेल्थ का जो कॉलम है ना, इट कम्स इनटू द एक्सपेंडिचर एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो यही बहुत आयरॉनिकल है कि हेल्थ क्या है, जनता की, लोगों की हेल्थ क्या है, इट शुड बी टेकन एज द अमाउंट दैट इज स्पेंट शुड बी टेकन एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो जनता है वही देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, विकास में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एसेट की तरह नहीं लिया जा रहा है, बल्कि हेल्थ को एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है इन दी बजट, विच इज अ लिटिल आयरॉनिकल। यहां पर इन्होंने कहा कि 7% अपने बजट का ये लोग हेल्थ में स्पेंड कर रहे हैं। अब इसको लेकर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा बहुत जगह कि डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन जो लग रहे हैं, जो डॉक्टर्स को लग रहा है प्रॉब्लम जो है वो ये है, एक कि भाई अगर कोई पेशेंट उनके पास, उनकी इतनी हेक्टिक ड्यूटी के बाद भी पेशेंट को उनके पास पहुंचता है, तो क्या तब भी लेट्स से कोई डॉक्टर 12 घंटे तक काम करके इज टेकिंग एन ऑफ, तो क्या ऐसे में वो डिनाई नहीं कर सकता टू प्रोवाइड हिज सर्विस? ये है। दूसरा उनको ये है कि हमसे पूछा नहीं गया है, इट इज द डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन टू दिस, है ना। हेल्थ केयर की जो नींव है, जो रीढ़ है, वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। और साथ में ये भी एक इशू है कि डॉक्टर्स को लगता है कि इस तरह से क्या होगा कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
वो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस आ जाएगा इन दी हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, जिसकी वजह से ये थोड़ा अगेंस्ट है या प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल के। आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कैसा स्टेप लगता है राजस्थान सरकार का। दोस्तों आरंभ बैच आज से शुरू हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में और अपनी 2024 की तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप 26 के स्टूडेंट हैं तो यानी आपने अभी 12th किया और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज योर टाइम। आज से बैचेस शुरू हो गए, 3 साल के बैचेस है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेंगे, आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में। साथ साथ आपको लोन फैसिलिटी भी मिल रही है अनअकैडमी से 0% EMI के साथ, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पर क्लासेस 3 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और आप अवेल कर सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर। I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.